यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस के आपका ईएमआरएस की लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चन का आपका टेस्ट चल रहा है। 20 क्वेश्चन हम करते हैं, छोटी से आपका टेस्ट लिया जाता है और 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है आंसर बताने के लिए। लाइब्रेरी के लिए, ईएमआरएस लाइब्रेरी के लिए जितने भी आपके लाइब्रेरी के ओल्ड पेपर है वो आप परचेज़ करिए और उन्हें, यानी जो ओल्ड पेपर है वो आपको जहाँ से भी आपको मिलते हैं वहाँ से आप पढ़ लीजिए। ओल्ड पेपर इसके लाइब्रेरी के इम्पोर्टेंट है, या चाहे फिर वो आपके एनवीएस के हो, केवीएस के हो, DSSB के हो, DSSB के हो, यूजीसी नेट के हो, राजस्थान के हो या फिर इसरो के, तो सभी पेपर आपको, ओल्ड पेपर आपको लाइब्रेरी से जुड़े हुए जितने भी पेपर होते हैं उन सभी के ओल्ड पेपर आपको निकालने हैं। चलिए, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इंडेक्स इंडिया, ऑप्शन बी लाइब्रेरी हेराल्ड, ऑप्शन सी इंडेक्स इंडियाना, ऑप्शन डी लाइब्रेरी टुडे। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका इंडेक्स इंडियाना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इंडेक्स इंडियाना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नेशनल लाइब्रेरी वीक इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन द मंथ ऑफ। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय फरवरी 2 फरवरी जो है इसमें पूछा गया है, भारत में जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो कौन से, यानी किस सप्ताह में मनाया जाता है। तो किस सप्ताह के कौन से महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी अप्रैल, ऑप्शन सी अगस्त, ऑप्शन डी नवंबर। तो कौन से महीने में, कौन जो सप्ताह में इसमें पूछा गया है कि कौन से सप्ताह में मनाया जाता है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए, कौन से महीने में मनाया जाता है। चलिए, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी नवंबर में। कब मनाया जाता है, यानी नवंबर में यह आपका मनाया जाता है 14 से लेके 20 नवंबर तक। 14 से 20 नवंबर तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यह 1968 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान जो पुस्तकालय जो लाइब्रेरीज है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर सिचुएटेड है। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बम्बई। ऑप्शन डी है बम्बई। तो इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड, 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी पूछी गई है, वो कहाँ पर लोकेटेड है। चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका है दिल्ली। तो दिल्ली जो होगा कहाँ पर वो स्थित है, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इज अ ब्लॉग ऑफ। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू का ब्लॉग, रिव्यू जो है वो डैश का ब्लॉग है। ऑप्शन ए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी RRLF, ऑप्शन सी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर क्या है। तो जो इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू किसका ब्लॉग है, तो किसका यह ब्लॉग होगा। चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। जो ये ब्लॉग है किसका ब्लॉग है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष है, तो कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए KM असदुल्ला, KM असदुल्ला,
ऑप्शन बी एस केशवन, ऑप्शन सी एस आर रंगनाथन, ऑप्शन डी हरिनाथ डे। तो कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन इसमें आपका पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है आपका बी एस केशवन। कौन थे? बी एस केशवन। इन्हें राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के पिता भी माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटराइज जनरेशन ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफिकल आईएनबी मेकर्स इज। भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची आईएनबी के खंडों की कंप्यूटरीकृत पीढ़ी की शुरुआत डैश से हुई थी। तो किससे हुई थी? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2003। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? जल्दी से आपको बताना है। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन है 2000, 2000 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7। लैंग्वेज सिंबल यूज्ड फॉर मराठी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज बाय इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफिकल आईएनबी मेकर्स इज। भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची आईएनबी में मराठी भाषा के साहित्य के लिए इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए एम ए, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी एम ए आर, ऑप्शन डी एम टी आई। 10 सेकेंड आपको मिली है, जल्दी से आंसर बताइए। कौन सी लैंग्वेज यानी को सिंबल है वो यूज़ किया जाता है? तो सिंबल जो है वो कौन सा यूज किया जाता है? एम ए आर, ऑप्शन सी करेक्ट है, एम ए आर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इंडेक्स इंडियाना इज। तो इंडेक्स इंडियाना एक है, तो इंडेक्स इंडियाना है क्या? ऑप्शन ए इंडेक्स टू इंडियन लैंग्वेज प्रोडिकल लिटरेचर, भारतीय भाषा सामयिक साहित्य की अनुक्रमणिका। ऑप्शन बी इंडेक्स टू फॉरेन लैंग्वेज प्रोडिकल लिटरेचर, विदेशी भाषा सामयिक साहित्य की अनुक्रमणिका। ऑप्शन सी इंडेक्स टू रीजनल लैंग्वेज प्रोडिकल लिटरेचर, क्षेत्रीय भाषा सामयिक साहित्य की अनुक्रमणिका। ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल, इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या है? तो इंडेक्स इंडियाना है क्या? तो इंडेक्स इंडियाना पूछे गई है इसमें कि इंडेक्स इंडियाना क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर है इसका ऑप्शन है इंडेक्स टू इंडियन लैंग्वेज प्रोडिकल लिटरेचर, भारतीय भाषा सामयिक साहित्य की अनुक्रमणिका। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए क्या है? इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन 9 है आईएनबी स्टैंड फॉर। तो आईएनबी का अभिप्राय, आईएनबी का जो अभिप्राय है वो क्या होगा? तो आईएनबी का अभिप्राय है ऑप्शन ए इंडियन निगेरियन बिब्लियोग्राफी बायोग्राफी, ऑप्शन बी इंडियन नेशनल बायोग्राफी, ऑप्शन सी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन डी इंडियन नॉर्थर्न बिब्लियोग्राफी। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 9 का राइट आंसर, चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका आपका इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जनता के लिए खोला गया जो इंपीरियल लाइब्रेरी है उसे किसके लिए खोला गया है? जनता के लिए। ऑप्शन ए 29 जनवरी 1901 को, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1903 को, ऑप्शन सी 28 फरवरी 1906 को, ऑप्शन डी 4 फरवरी 1948 को। तो कब खोला गया है? 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या है? तो इसमें कब खुली थी? यह आपकी खुली थी 30 जनवरी 1903 को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक काम नहीं है? ऑप्शन ए देश में जारी सभी प्रकाशनों के लिए स्थायी संग्रह स्थान के रूप में काम करना, ऑप्शन बी सहकारी गतिविधियों के लिए समन्वय केंद्र के रूप में काम करना, ऑप्शन सी युवा पुरुषों और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों की व्यापक और गहन समझ देना, ऑप्शन डी ग्रंथ सूची संबंधी सेवाएं देना। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन 11 का राइट आंसर आपको बताना है, 10 सेकंड आपको दी गई है। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त। और राइट आंसर है इसका ऑप्शन से युवा, पुरुष और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों की व्यापक और गहन समझ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्री रिक्विजिट फॉर आ नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सूचना नीति के लिए पूर्व आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, वैधानिक ढांचा। ऑप्शन बी प्रोडक्शन ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का उत्पादन। ऑप्शन सी एडवाइजरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, परामर्श एवं प्रशासनिक संस्था। ऑप्शन डी आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, सूचना संचार प्रौद्योगिकी अधोसंरचना सुविधा। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन, चलिए इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है आपका प्रोडक्शन ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का उत्पादन। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन 13 है, विच लाइब्रेरीज आज फंक्शनिंग एट डिपोजिटरी लाइब्रेरीज। कौन से पुस्तक डिपोजिटरी लाइब्रेरी का कार्य करते हैं? पहला दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय। दूसरा कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। तीसरा ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी। चौथा सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में? तो जो डिपोजिटरी लाइब्रेरी का जो कार्य करते हैं, तो कौन कौन सी पुस्तक है, यानी कौन से पुस्तक है जो डिपोजिटरी लाइब्रेरी का कार्य करते हैं? तो कौन सी करते हैं? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी करती है और कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। पहला और दूसरा सही है। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी करेक्ट है, पहला दूसरा करेक्ट होगा, सही होगा, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी इज बीइंग मेंशन बाय। इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी डैश की जाती है, तो इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो डैश के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? यानी डैश के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन ए MIT मैसेच्यूसेट्स, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, ऑप्शन डी ड्रैक्सल यूनिवर्सिटी। 10 सेकंड आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड में आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी ड्रैक्सल यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है वो? ड्रैक्सल यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। Who was the chairman of National Policy on Library and Information System 1986? पुस्तकालय एवं सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति 1986 के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? ऑप्शन ए DN बनर्जी, ऑप्शन बी DP चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी सेम पित्रोदा, ऑप्शन डी कल्पना दास गुप्ता। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 15 का राइट आंसर आपको बताना है, 10 सेकंड आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आपका जो टाइम था वो खत्म हुआ। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है DP चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी करेक्ट है, DP चट्टोपाध्याय। तो इनके जो चेयरमैन थे ये कब हुए? 1986 में, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है, Which is the correct sequence of the national libraries in the order of their year of establishment? राष्ट्रीय पुस्तकालयों को उनकी स्थापना वर्ष के आधार पर आपको सही क्रम में लगाना है, सही सीक्वेंस में लगाना होगा। पहला ब्रिटिश लाइब्रेरी फॉर्मरली ब्रिटिश म्यूजियम। दूसरा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन DC। थर्ड लेनिन लाइब्रेरी मॉस्को। चौथा है बिब्लियोथेकी नेशनल पेरिस। तो 10 सेकंड आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये इसके ऑप्शन दिए गए। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन जो 16 है तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा बिब्लियोथेकी नेशनल पेरिस, इसके बाद आएगा आपका लेनिन लाइब्रेरी मॉस्को के बाद आएगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन DC और फिर आएगा ब्रिटिश लाइब्रेरी फॉर्मरली ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी। तो इसका जो सीक्वेंस बैठता है 4th 3rd 2nd 1st होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17।
क्वेश्चन 17 है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन। निम्नलिखित को इनके आरंभ होने के वर्ष के अनुसार आपको रखना है। पहला है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, दूसरा ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, तीसरा क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स, चौथा बुक्स इन प्रिंट। तो इसे आपको अरेंज करना है। 10 सेकंड आपको दी गई है, ईयर के अकॉर्डिंग आपको बताना है। या आपके ऑप्शन दिए गए हैं तो ईयर के अकॉर्डिंग इन्हें आपको अरेंज करना है जो ओरिजिन है। तो क्वेश्चन नंबर 17, तो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन 17 में, चलिए सबसे पहले आएगा इसमें क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स। तो इसकी जो ईयर है क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स की ये होती है 1898। इसके बाद आएगा बुक्स इन प्रिंट, बुक्स इन प्रिंट इसकी जो ईयर है वो है 1872। इसके बाद है 1872 आई होगी। फिर है आपका ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, ये इसकी ईयर है 1949 50 हो गई। इसके बाद है आपकी फोर्थ सेकंड और सेकंड के बाद फर्स्ट इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इसकी ईयर हो गई 1958। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन 17 का जो सीक्वेंस बनता है ये बनेगा आपका थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट। ऑप्शन डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हु वर इन्वॉल्व्ड इन मूवमेंट इन इंडिया, हु वर इन्वॉल्व्ड। तो इसमें आंदोलन में कौन लोग शामिल है। तो आंदोलन में पूछा गया है कि भारत में जो सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन पूछा गया भारत, क्वेश्चन नंबर 18 में भारत में जो आंदोलन है उसमें कौन शामिल था। तो कौन कौन इसमें शामिल था। ऑप्शन ए सयाजीराव गायकवाड़ द्वितीय, ऑप्शन बी सी डी देशमुख, ऑप्शन सी एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी एस आर रंगनाथन। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। ये आपके ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन 18 के। तो कौन कौन शामिल रहा, चलिए क्वेश्चन 18 में जो शामिल रहा इसमें शामिल कौन कौन रहा। शामिल एक तो सयाजीराव गायकवाड़ रहे, सयाजीराव गायकवाड़ हो गए। दूसरे थे आपके एस आर रंगनाथन, तो ये दोनों शामिल थे। क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, पहला और चौथा सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर है 19, मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है। पहला है ए इंडियन कल्चरल हेरिटेज, दूसरा रेस एंड ब्रिटल डॉक्यूमेंट्स, तीसरा ट्रेडिशनल नॉलेज और चौथा है मोबाइल डिजिटल लाइब्रेरी। टेकेडिल, इग्निका, सीडैक और नेशनल लाइब्रेरी से इनको मैच करना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 19 का ये इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो जो पहला है इंडियन कल्चरल हेरिटेज, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, ये हो जाएगा इग्निका। दूसरा है रेस एंड ब्रिटल डॉक्यूमेंट्स, प्रजातियां और भंगूर, रेस एंड ब्रिटेल, तो ये है आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी। तीसरा ट्रेडिशनल नॉलेज, पारंपरिक जो ज्ञान है, ये हो गया ITKDL। इसके बाद डी बचता है मोबाइल डिजिटल लाइब्रेरी, ये हो जाएगा सीडैक, ये आपका है सीडैक। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस जो इसका बनेगा सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड इसका सीक्वेंस है। क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस API लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस API भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए नेटवर्क मैनेजमेंट, नेटवर्क प्रबंधन, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिया प्रयोक्ता इंटरफेस, ऑप्शन सी रिलेशनल इंटरफेस इन डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑप्शन डी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस प्रबंधन व्यवस्था। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 10 सेकंड आपको मिली है। लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या है। चलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ग्राफिया प्रयोक्ता इंटरफेस। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको जो टेस्ट है वो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और EMRS की जो बच्चे EMRS की तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी की, वो UGC नेट के जो ओल्ड पेपर वाली क्लास आपको मिल रही है वो क्लास भी आप करते रहिए। और ओल्ड पेपर अगर आपको चाहिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा।
चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।